नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो क्या होता है द्विघात समीकरण? ऐसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। लेकिन ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि पता है कि रियल नंबर्स में 0 भी आता है, लेकिन बी और सी तो 0 हो सकते हैं, लेकिन ए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। कह रहा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिर्फ हम पहली दफा देख के ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। हमें थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो पाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि वो इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप का होना चाहिए। तो देखते हैं क्या पहला इस टाइप का है। तब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो इस टाइप का लग रहा है। थोड़ा इधर भी सॉल्व करें तो ये देखिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये इसके पूरे के बराबर इतना हो जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हम देख रहे हैं कि जब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, तो फिर वो इसी टाइप का बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा देखते हैं, यहाँ माइनस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x का एक्स मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो प्लस 3x। यहाँ पे है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 1x करके देख लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इधर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से मिलाप करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में। तो हाँ, ये इस टाइप का है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जैसा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, इसलिए उसके पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, तो आइए हम इस सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उसे हम अल्फा और बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा अल्फा एंड बीटा के द्वारा हम इसको शो करते हैं। तो अगर कोई इसका सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू अगर हम x की जगह पे उस वैल्यू को रख दें तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देगा। जैसे कि अगर अल्फा बीटा इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब x की जगह पे हम अल्फा रखेंगे इस पूरे में, तो इसका पूरे का मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, अल्फा ए है, ए लिख देंगे पहले x की जगह पे अल्फा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पे अल्फा इंटू प्लस 3 इक्वल टू 0। इसी तरह बीटा रख के भी 0 कर देते हैं। तो
इसका सोल्यूशन कैसा होगा कि किस तरह से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के हमारे पास टू मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का होता है तो उसका हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम उसको दो फैक्टर में तोड़ते हैं। फिर उस फैक्टर को, उन दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं और वहां से हम x की दो वैल्यू प्राप्त करते हैं। वही उसका क्या होती है, सोल्यूशन होती है। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x² + 7x - 15 = 0। तो आइए हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस c और a का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। यहाँ पे c कितना है, -15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -30। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि जिसका सम 7 आ जाए। ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको सम करने के बाद क्या आ जाए, 7 आ जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -30 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए -30 को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, 10 और 3, 10 एंड 3, 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन -30 चाहिए और यहाँ पे +7 चाहिए। तो क्या करें, तो प्लस वाला बड़ा है, यहाँ पे +10 और यहाँ पे -3 कर दें। तो देखिए +10 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -30 आएगा, और दोनों को जब ऐड करेंगे +10 और -3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +7 आएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक, इस हिसाब से हम उसको फैक्टर करते हैं। तो आप आइए फैक्टर करते हैं। 2x² + 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस, यहाँ पे x है, x लगा देंगे, -15 = 0। फिर x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2x² प्लस x का करेंगे तो 10x - 3x -15 = 0। फिर हम जो पेयर्स बनाते हैं, इसका आपस में पेयर बनाएंगे और इसका बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो कॉमन होगा उसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन है, 2x कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा क्या, x प्लस 2 बाहर लेंगे तो बचा 5, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, -3 कॉमन, -3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमारा बचा x + 5 = 0। हम यहाँ देख रहे हैं x + 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको एक साथ कर लेते हैं। x + 5 एक साथ हो गया, बचा क्या, यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे -3, तो वो हमारा एक दूसरे ब्रैकेट में होगा = 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, दूसरी बार 2x - 3 = 0 करेंगे। तो देखिए क्या आता है, इफ x + 5 = 0 करते हैं तो x का हमारा आता है मान -5। अगर हम 2x - 3 = 0 करते हैं तो यहाँ से हमारा 2x = 3 आता है और x बराबर आता है 3/2। तो हमारे पास दो सोल्यूशन मिल गए, x = -5 और x = 3/2। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, हमारे पास दोनों सोल्यूशन है, x = -5 और x = 3/2। इसी तरह से हम फैक्टर करके सॉल्व कर दें। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 5/4 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर कोई भी रूट होता है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे 1/2 इसका एक रूट है, इसका मतलब x की जगह पे 1/2 रखेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो आइए पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x = 1/2 पुट करेंगे, ठीक, रखते हैं, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू x की जगह पे 1/2 हो गया, -5/4 = 0। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 -5/4 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा k/2 और 1/4 -5/4 कितना हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, क्या करेंगे 4, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे,
हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4, इसका मतलब 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2k माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 को मल्टीप्लाई कर दे 0 में, तो हो जाएगा हमारा 2k इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4, और जब -4 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +4, तो हो जाएगा क्या 4। तो k की वैल्यू हमारे आई 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो है कहीं ऑप्शन में, हाँ पहला वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसको सॉल्व करने की दूसरा मेथड है सिद्धाचार्य रूल या सिद्धाचार्य फार्मूला। ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 है तो उसका सोल्यूशन अल्फा और बीटा इस रूल से निकलता है। अल्फा बराबर होता है -b प्लस √b² - 4ac/2a, और बीटा होता है -b माइनस, यहाँ जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा -√b² - 4ac/2a, जहां ए बी सी क्या है, ए x² का कोफिशिएंट है, बी जो है x का कोफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत बार हम फैक्टराइजेशन से कई सवाल को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और इसके द्वारा हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है √3x² + 11x + 6√3 = 0, और 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका कौन सा सोल्यूशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक, अंडर वगैरह है, तो हम इसको सिद्धाचार्य फार्मूला से करते हैं। तो सिद्धाचार्य फार्मूले में क्या होता है कि जो इसका सोल्यूशन होता है x जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हो जाएगा, प्लस माइनस लगा है, इसका मतलब एक प्लस वाला होगा दूसरा माइनस वाला होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। -b कितना है 11, तो -b हो जाएगा -11 प्लस माइनस √b² मतलब 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस 4, a का मान कितना दिया है, a का मान है √3, यहाँ पे a का मान, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे, x² + bx + c = 0 से कंपेरिजन करेंगे तो a b c की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो हो जाएगा √3 मतलब 4ac, का वैल्यू कितनी है 6√3, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6√3, ओके। और नीचे डिवाइड कितने से होना चाहिए 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितनी है √3। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा क्या -11 प्लस माइनस ये हो जाएगा √121 माइनस, ये देखिए √3 इंटू 6√3, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उस 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और 18 का मल्टीप्लाई 4 में भी है, 18 4 जा 72 डिवाइड बाई 2√3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस 121 में से -72 करेंगे, 11 में से 2 जाए -9 हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा क्या 11 में से 7 जाए 4 डिवाइड बाई 2√3। √49 का मान क्या होता है 7, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या, देखिए थोड़ा सा जगह कम, स्पेस कम हुआ, तो यहाँ हम लिख देते हैं -11 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2√3। एक बार प्लस लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा -11 प्लस 7 डिवाइड बाई 2√3, ये हो जाएगा कितना 7 - 11 कितना हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 2√3, 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा -2 डिवाइड बाई √3। पहला हमें सोल्यूशन मिल गया। तो कहीं दिख रहा है -2/√3, -2/√3 इसमें है और किसी में है और किसी में नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो सकता है। लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस लिए थे अब माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे क्या हो जाएगा -11 माइनस 7 डिवाइड बाई 2√3, ये हो जाएगा हमारा -11 -7 कितना हो जाएगा -18 डिवाइड बाई 2√3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा -9 डिवाइड बाई √3। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, कोई सी भी द्विघात समीकरण x² + bx + c का सोल्यूशन जो होता है
वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इतना हम जानते हैं। तो जो ये वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हम डी से दिखाते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको याद रखना है कि डी बराबर होता है माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे कि रूट्स का जो नेचर वो कैसा है। जो रूट्स जिसके दो रूट्स हैं वो कभी रियल हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं या फिर दोनों यानी इक्वल हो सकते हैं। ठीक, तो इसकी जानकारी हमें इसी डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा मिलती है। तो आइए देखते हैं तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जिस तरह की डी की वैल्यू होगी उसी हिसाब से रूट्स का नेचर होगा। यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, तो डी की जैसी वैल्यू होगी, डी पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, जैसा होगा उसी हिसाब से रूट्स का नेचर होगा। अगर डी इफ डी ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो है तो जो नेचर रूट्स का नेचर होगा वो रूट्स कैसा होगा, रूट्स जो है वो रियल होगा और कैसा होगा और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट। जो रूट्स होगा वो रियल होगा और अलग अलग दो रूट्स हमें मिलेंगे। इफ डी बराबर जीरो हो गया तब भी हमारा जो रूट्स है वो रियल होगा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रूट्स इक्वल ही होंगे। ठीक, इफ डी इज लेस देन जीरो तब क्या होगा, तब जो हमारा रूट्स है वो इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब वो हमारा रूट्स जो है वो अब काल्पनिक हो जाएगा। इसको लेकर के कई सारे सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।